परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं। उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में आप सब लोग को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन फिर से हमारे जीवन में दिया, एक दिन और दिया, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर सके और अपने जीवन को पवित्र वचन के प्रकाश में देख सकें। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक दिन और हमारे जीवन में जोड़ा है और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को देख सकते हैं पवित्र वचन के प्रकाश में, और इसलिए एक दिन हमारे जीवन में देता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर हमारे दिन में इसलिए देता है ताकि हम उसमें होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के और भी निकट आ सकें और भी उसको ठीक ठीक रीति से जान सकें। ये परमेश्वर की सुंदर इच्छा है और हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़े। इसलिए परमेश्वर एक दिन, एक अवसर हमारे जीवन में देता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम और बढ़ सकें और अपने जीवन को देख सकें, व्यक्तिगत जीवन को। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक अवसर हमारे जीवन में देता है, एक दिन देता है। ये कोई हमारी योग्यता के अनुसार नहीं होता है, परंतु परमेश्वर की दया के अनुसार, उसकी कृपा के अनुसार वो हमारे जीवन में देता है। नहीं तो यदि हम अपनी योग्यता के अनुसार या अपनी बुद्धि के अनुसार या अपने किसी पैसे के या किसी भी रीति से हम अपनी आयु को एक दिन हम नहीं बढ़ा सकते, परंतु जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो निरंतर हमारी सुधि लेता है और हमें अवसर देता है ताकि हम बढ़ें, आत्मा में बढ़े, प्रभु यीशु मसीह में होकर और परमेश्वर के निकट आए। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक दिन देता है। और इसलिए इस सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और फिर से आप सब लोग को जय मसीह की कहता हूँ। जितने लोग आज के दिन जुड़ते हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। आइए इसके पहले कि आराधना हम स्टार्ट करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आज के दिन हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और परमेश्वर के वचन से सीख सकें। और इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए जिसे आपने मेरे जीवन में दिया, आप सब लोग के जीवन में दिया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने हम जैसे मनुष्यों से प्रेम किया, प्रेम का प्रमाण ये दिया आपने कि अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर इस संसार में आ गए, मनुष्य बन गए और मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चले गए, क्रूस पर आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी आप जीवित हैं। ऐसे महान परमेश्वर के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन देते हैं ताकि हम अपने जीवन को आपके पवित्र वचन के प्रकाश में देख सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप हमसे बातें करते हैं, जिसके खुलने से ही प्रकाश हो जाता है और मनुष्य अपनी भीतर की दशा को देख सकता है, आत्मा की दशा को देख सकता है। ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए मैं आपका
हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आपने अपने वचन इसलिए दिए हैं ताकि हम इसको यत्न से माने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा एक मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके, पापों की छुटकारा प्राप्त कर सके। ऐसे पवित्र जीवित नाम के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिसे आपने हमारे हृदय में दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन तक आपने हमारी सहायता की है। संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं, और अब तक आपने हमारे जीवन में सहायता ही किया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी आपका रक्त कार्यकारी है। आज भी आपका रक्त एक मनुष्य के पापों को धोने में सामर्थी है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस छोटे से झुंड के लिए, जिसे आपने इस रिसाली के क्षेत्र में बनाया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अब तक आपने इस झुंड की सहायता किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और वैसे ही परमेश्वर पिता, इस झुंड में अगुवा के रूप में आपने भैया चार्ल्स को रखा है, और अब तक आपने उनकी सहायता किया, कुशलता प्रदान की, सुंदर श्वास दिया, गवाही सुंदर दी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और भी आत्मा में भरपूरी दीजिए, ताकि जितने लोगों के बीच आपके सुसमाचार को सुनाते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, आप जीवित परमेश्वर को जानने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता इस सुंदर संगति के लिए, जिसे आपने हमें प्रदान किया कलीसिया के रूप में, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम आपको और भी गहराई से जान सकते हैं। आत्मा की बातों को हम सुन सकते हैं, आत्मा की बातों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपने जीवन में हम महसूस कर सकते हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस माध्यम के लिए, इस नेट के माध्यम के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन को, आपके सुसमाचार को फैलाया जा रहा है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग परमेश्वर पिता इस नेट के माध्यम से आप जीवित परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, सहायता कीजिए कि आपका पवित्र वचन हर एक के कानों में पड़े, हर एक के कान खोले जाएं, और जितने लोग सुनते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, आपकी ओर फिरने पाए, आपसे बातें करने पाए, आपके निकट आने पाए, ये आपकी इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर पिता इस नेट के माध्यम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अब तक आपने हमें प्रदान किया, और वैसे ही परमेश्वर पिता इस जगह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने इस जगह में आराधना करने में, स्तुति करने में आपने हमारी सहायता किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। वैसे ही परमेश्वर पिता, आज के दिन आपके पवित्र वचन से थोड़ी देर आपके पवित्र वचन से सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए। और वैसे ही परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति के गीतों को गाना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए, ताकि हमारा उठना बैठना सब कुछ आपको भाए। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं अपने जीवन को और यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, हर एक के जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूँ। अब तक आपने सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, थोड़ी देर हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी महिमा कर सकें। ये हमारी इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी सहायता किया, और सारी आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देता हूँ। और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, अब समय होगा कि परमेश्वर की स्तुति करें भाइयों के द्वारा। परमेश्वर इसमें हमारी सहायता प्रदान करें।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से आप सबको सलाम। जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को गाएंगे, सुनेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा कोई नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने भेदों की छाता है। मुझे जो तैयारी मन मेरा बाधा है। के सामने भेदों की छाता है। प्रभु ने जो तैयारी मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे दिया है। दिल मेरा भर गया है और मंडी रहा है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मेरा दिया है। दिल मेरा भर गया है और मंडी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवासों में करुणा भलाई उसके आनंदित होके गाऊंगा। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवासों में करुणा भलाई उसके आनंदित होके गाऊंगा। यहोवा
सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। इस गीत को हम सुनाएंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
दे हमारा दे रहते हैं हम पर दे जाएंगे हम सियोन दे हमारा दे रहते हैं हम पर दे जाएंगे हम अपने हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए वचन के भाग में जाने के पहले भाई चौहान के द्वारा समुदाय चौहान के द्वारा से प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कानों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए से मिलाना है। एक आग हर दिल में इतने सरल ये रास्ते कल्ला खुले होगे, प्रचार के अवसर
से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। सबको जय मसीह। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे और जैसे कि इसमें गीत में लिखा है वैसे ही हम सब कर सकें। हम सबको परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। सबको जय मसीह। सुंदर गीतों के लिए भाइयों का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये गीत होते हैं और जिसके द्वारा हम इन गीतों को सुनकर, जैसे आज के दिन हम गीतों को सुन रहे थे, जैसे भाई लोग गा रहे थे, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाना है हमको वहाँ। और उसका एक लाइन था, उसमें एक लाइन में है कि मन ना लगाए यहाँ पर मन नहीं लगाना है क्योंकि हम यहाँ पर परदेसी हैं और हमारा थोड़ा ही समय हम इस संसार में हैं। और उस गीत में एक लाइन था, जब हम ध्यान से गीतों को सुन रहे थे तो उसमें लिखा था कि यहाँ पर हम मन ना लगाए और यहाँ के सुखों का अंत होगा। यहाँ पर जो हम सुख है, यदि हमको सुख प्राप्त हो रहा है या जो भी सुख है हमारे जीवन में, वो यहाँ का अंत होगा, लेकिन वहाँ के सुखों का अंत नहीं होगा। तो सचमुच हमको हमारा मन इन बातों पे लगना चाहिए। जैसा हम गीतों को गा रहे थे, उसके गीतों के अर्थों को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और सचमुच में हम अपना मन वहाँ लगाना चाहिए। आइए आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता उसका 39 अध्याय, 39 अध्याय और उसका एक पद से अंतिम पद तक भाई नरेश पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। भजन संहिता उसका 39 1 से अंत तक। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ।
जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। आह, इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और न रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। आज के दिन में परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता किया आपकी स्तुति के गीतों को गाने में, और वैसे ही परमेश्वर पिता थोड़ी देर आपके पवित्र वचन के प्रकाश में हम बैठना चाहते हैं, हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों के पवित्र जीवन से, पवित्र गवाहियों से हम सीखना चाहते हैं, और परमेश्वर पिता इसमें हम सब की सहायता और अगुवाई कीजिए। खासकर परमेश्वर पिता, जबकि आपके पवित्र वचन को जबकि मैं बोलता हूं, हाँ परमेश्वर पिता, मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, परंतु मैं आपकी ओर दृष्टि करता हूं, आपकी सहायता मांगता हूं, ताकि थोड़ी देर परमेश्वर पिता इन पवित्र वचन को बोल सकूं, और वैसे ही परमेश्वर पिता अपने जीवन को चेक कर सकूं और भी आपके निकट आ सकूं। यह आपकी इच्छा है, और इसलिए परमेश्वर पिता मैं अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ पर जो भजन संहिता 39 अध्याय जिसको भाई ने पढ़ा, उसके ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है, पीड़ित मनुष्य का पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ ही होता है पछतावा, या मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए और या किसी ऐसी बात में जो परमेश्वर के निकट ठीक नहीं है, और तब फिर वो पछताता है। इसी को पश्चाताप कहते हैं। पश्चाताप, पीड़ित मनुष्य का पश्चाताप या पछतावा। हम यहाँ परमेश्वर के जन, परमेश्वर के पवित्र जन या परमेश्वर का भक्त राजा दाऊद की हम सुंदर गवाही को देख रहे हैं, उसके सुंदर प्रार्थना को देख रहे हैं, उसके सुंदर जीवन को हम पढ़ते हैं, और इन वचनों पर जब हम ध्यान देते हैं तो सचमुच में हम इन वचनों के प्रकाश में हमको अपने जीवन को चाल चलन को चौकसी करना चाहिए। जैसा यहाँ पर पहले पद में इसने लिखा है, मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। हाँ, देखिए ये पहला 39 का पहला अध्याय का पहले भाग में यहाँ पर वो अपनी चाल चलन के विषय में चेक कर रहा है या जांच रहा है, और कह रहा है कि मैं अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा। चाल चलन की चौकसी इसलिए करना है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन से कोई पाप तो नहीं हो रहा है। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि, ये दोनों दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है ना, और इसलिए परमेश्वर का जन अपने विषय में बोल रहा है, मैं अपनी चाल चलन का क्या करूंगा, चौकसी करूंगा। और सचमुच में हमको अपने जीवन की चौकसी करना चाहिए। चौकसी किससे चौकसी करना चाहिए? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जबकि हम इस बुरे संसार में रहते हैं और हम जानते हैं कि ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और ऐसे बुरे संसार में जबकि हम रहते हैं तो सचमुच में हमको अपने विषय में, अपनी चाल चलन के विषय में हमको चौकसी करना चाहिए। चौकसी इसलिए करना चाहिए
या जांचना इसलिए चाहिए हमको अपने जीवन में कि हमारे जीवन में कोई पाप तो नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं, या यदि हमारे जीवन में पाप, और इसलिए हमको चौकसी करना चाहिए। हम अय्यूब के जीवन की सुंदर गवाहियों को देख सकते हैं। वो कैसे अपने जीवन की चौकसी कर रहा था, उसको पूरी निश्चयता अपने जीवन में ये थी। अय्यूब के विषय में हम जानते हैं कि अय्यूब 23 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए। अय्यूब के विषय में हम ये जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके विषय में ये गवाही दी थी कि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी में नहीं है। किसको कह रहा था परमेश्वर? शैतान को। और तब फिर हम उसकी सुंदर गवाही को हम देख सकते हैं। 23 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए तो। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, हाँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। देखिए उसको पूरी निश्चयता है अपने जीवन में। ये निश्चयता है कि मैं अपने जीवन में कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझको तालेगा या मुझको चेक कर लेगा या मुझको जान लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ऐसी निश्चयता उसके जीवन में थी और इस कारण से वो ऐसी गवाही दे रहा था। और वैसे ही हमको अपने जीवन में अपनी चाल चलन की चौकसी करना चाहिए। हम भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 पद में पढ़ते हैं, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है? और उसका उत्तर वहीं दिया हुआ है कि तेरे वचन से के अनुसार सावधान रहने। तेरे वचन से सावधान रहने से। हम यहाँ पर राजा दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं, और वैसे ही हमको अपने जीवन में प्रतिदिन के जीवन में अपनी चाल चलन की क्या करना चाहिए? चौकसी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आगे उसके लिखा हुआ है ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। देख लीजिए, चाल चलन की चौकसी, पैरों की चौकसी, हाथों की चौकसी, या सर से लेकर पांव तक हम कैसे जीवन को जी रहे हैं संसार में, इसकी चौकसी हमको अपने जीवन में करना चाहिए। जैसे हम इन राजा दाऊद की सुंदर गवाहियों के अनुसार हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं, और इनकी सुंदर गवाहियों के द्वारा हम सीख सकते हैं। और इसलिए बोल रहा है ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। और जीभ के विषय में हम जानते हैं, यदि हम अपने जीभ को देखें तो यहां पर वो ये इसलिए चेक कर रहा है कि जीभ जो है, जीभ के विषय में हम जानते हैं। नीति वचन 13 अध्याय उसका 13 पद में पढ़िए तो। जो वचन को हाँ। तुच्छ जानता वह नहीं, नष्ट। 13 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए तो। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता देखिए, है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। और इसलिए हमको अपने चाल चलन की चौकसी करना चाहिए, और सबसे अधिक अपनी जीभ की चौकसी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि, फिर से पढ़िए उसको। जो अपने मुंह की चौकसी करता है हाँ। वह अपने प्राण की रक्षा करता है। और आगे? परंतु जो गाल बजाता है गाल बजाता है मतलब जहां ज्यादा बातें होती हैं, उसका जो ज्यादा विनाश बातें होता है। करता है उसके विषय में लिखा हुआ है उसका कि विनाश हो उसका जाता है। विनाश हो जाता है। और इसलिए हमको अपने जीभ की भी चौकसी करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 5 अध्याय उसके 37 पद में कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, क्योंकि यदि ज्यादा बातें हो रही है तो हाँ, पढ़िए तो।
परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, हाँ। क्योंकि जो कुछ से अधिक होता है वह बुराई से होता है। हाँ, बुराई के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। देखिए वो स्टार का क्या क्या अर्थ है? शैतान की ओर से। देखिए वो शैतान की ओर से होता है, और इसलिए परमेश्वर के लोग ऐसी प्रार्थना करते थे, अपनी चाल चलन की चौकसी और अपने जीव की चौकसी, क्योंकि जीव के विषय में ये लिखा हुआ है कि नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद में लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जन ये चेक कर रहा है कि मेरी जीभ से पाप ना हो। परंतु जब हम पहले अध्याय के पहले पद के दूसरे भाग को पढ़ते हैं, पढ़िए तो उसी के आगे 39 अध्याय उसका पहला पद, उसका दूसरा भाग। हाँ, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हाँ। तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हाँ, यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है परमेश्वर का जन, जब तक दुष्ट मेरे सामने तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह को बंद किए रहूंगा। दुष्ट यदि सामने है तो परमेश्वर का जन बोल रहा है कि मैं अपना मुंह को क्या कर लूंगा? बंद कर लूंगा। और जब मुंह को बंद कर लेगा, मुंह को यदि मैं बंद कर लूंगा, तो आगे हम देखते हैं, आगे हम इसका दूसरा तीसरा पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे पद को पढ़िए तो। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया, हाँ। और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और आगे? मेरी पीड़ा बढ़ गई, और मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। बस देखिए, जैसे ही मुंह बंद हुआ, परमेश्वर के जन के जीवन से हम देख सकते हैं कि एक तो वो गूंगा हो गया, और दूसरा जो जीवन से जो भलाई उसके जीवन से होती थी, वो भलाइयां उसके जीवन से समाप्त हो गई, और उसके शरीर में भी क्या हो गया? पीड़ा या दुख बढ़ गया। और तब फिर हृदय में भी हम परमेश्वर के जन की बहुत सुंदर गवाहियों को हम देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर गवाहियां जो भजन संहिता में राजा दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ इन वचनों को जब हम देख रहे हैं, तब यहाँ पर ये लिखता है कि मेरी पीड़ा बढ़ गई और मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, और सोचते सोचते आग भड़क उठी। मतलब कैसी दशा हो गई? दशा दुष्ट सामने है तो मुंह बंद हो गया, और मुंह बंद हो गया तो जीवन से भलाइयों का जो काम होता था। हम जानते हैं कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह कैसी भलाई करता रहा। वो जो शैतान से जो सताए हुए लोग थे उसको अच्छा करता फिरा। लेकिन हम जब इन वचनों को जब पढ़ते हैं, जब देखते हैं राजा दाऊद के जीवन से, तो यहाँ पर लिखा है कि भलाई की ओर से भी मैं क्या हो गया? चुप्पी साध लिया। मतलब भलाइयों का जो भलाइयां जो मेरे जीवन से निकलती थी वो भी समाप्त हो गई। इसका कारण क्या था? जब तक दुष्ट मेरे सामने था। और परमेश्वर की जन की हम सुंदर गवाहियों को देख सकते हैं। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 8वां पद को जो हम गीतों की अनुसार जब हम गातों को गाते हैं, पढ़िए तो। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। देखिए, निरंतर अपने सामने रखा हूं, और तब फिर इसकी इतनी सुंदर गवाही हम यहाँ इन वचनों पर देख रहे हैं। क्या है? इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, हाँ। मैं कभी न डगमगाऊंगा। और इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। देखिए, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कब रहेगा? जब मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखूंगा। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, और जब इन वचनों को पढ़ते हैं, जब तक दुष्ट मेरे सामने है
और मुंह बंद हो जाता है, मुंह बंद हो गया, भलाइयों का काम समाप्त हो गया, हृदय में आग लग गई और शरीर में भी पीड़ा आ गई, शरीर में भी दुख आ गया और सोचते सोचते आग भड़क उठी। और तब फिर मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हम उसकी सुंदर गवाहियों को देख सकते हैं भजन संहिता 17 अध्याय उसका 14 पद में, जिसमें वो कितनी सुंदर गवाही हम परमेश्वर के भक्त के जीवन से हम देखते हैं। हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे इस संसारी मनुष्यों से बचा जिसका शेष भाग इसी जीवन में है, और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, जिनका पेट परमेश्वर अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं। परंतु उसके आगे कितनी सुंदर पूरी निश्चयता उसके जीवन में हम देख रहे हैं। क्या निश्चयता उसके जीवन में है? परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। हाँ, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूं। जब मैं जागूंगा अर्थात जिस दिन मेरा सांस टूटेगा, मैं तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हम इन गवाहियों को परमेश्वर के वचन में देखते हैं और इन गवाहियों से हम सीखते हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय के 39 अध्याय के हम चौथे पद को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कैसा ये कह रहा है, पढ़िए हे तो। यहोवा, ऐसा कर हाँ कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, हाँ, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। और आगे, देख, तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। हाँ, सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो, बस। तो भी व्यर्थ ठहरे। जब वो अपनी जीभ से बोल उठा और बोल ये रहा है, हे यहोवा, मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, जबकि ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, मतलब इस संसार में जब तक हूं या जिस संसार में जब तक मेरा अंतिम दिन होगा, उस दिन जब मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, तब मेरा अंत क्या होगा। ये परमेश्वर का जन यहाँ पे परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। ठीक है कि नहीं? मतलब परमेश्वर का जन परमेश्वर से विनती ये कर रहा है कि मुझको मेरा अंत मालूम हो जाए। इसका कारण ये है कि दुष्ट जब तक सामने था और दुष्ट यदि सामने है तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के जनों के वचन से, इन वचनों से हम देख सकते हैं कि यदि दुष्ट यदि सामने है तो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की बातें, आत्मा की अगुवाई या ये सब खत्म हो जाता है और ऐसी प्रार्थना वो करने लग गया कि हे ईश्वर, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, मेरे आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा मैं अनित्य मनुष्य हूं। अनित्य मतलब क्षणभंगुर। हम इस संसार में है ना, और इस संसार में मनुष्य की दशा, हम परदेशी हैं इस संसार में, जैसा हम गीतों को गा रहे थे, और सचमुच में हम इस संसार में परदेशी हैं। हम थोड़े समय के लिए इस संसार में हैं और इस थोड़े समय के इस संसार में हमको वास्तव में हमको अपना अंत मालूम होना चाहिए कि हमारा अंत क्या होगा, या जब हम इस पृथ्वी पर जितना समय हमने व्यतीत किया या जितना जीवन हमने इस संसार में बिताया है, उसका अंत क्या होगा। ये एक मनुष्य को अपने चाल चलन के अनुसार इसकी चौकसी करना चाहिए, इसको जांचना ही चाहिए, जैसा यहाँ वो ये कह रहा था। और दुष्ट यदि सामने है तो परमेश्वर के वचन से याकूब 4 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िए तो।
वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और आगे, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखिए परमेश्वर याकूब यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। और इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ मतलब परमेश्वर के वश में हो जाओ। और यदि परमेश्वर के वश में हो जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से क्या होगा, भाग निकलेगा। और इसलिए परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परंतु हम इन वचनों को जब हम देख रहे हैं कि दुष्ट यदि मेरे सामने है तो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की भलाइयां, शरीर, सब कुछ पीड़ दुखों से भर गया। परमेश्वर के जन के विषय में हम देख रहे हैं कि वो दुखों से भर गया और बेचैन हो गया, चिंता बढ़ गई, परेशान हो गया। और इस कारण वो अपने जीभ से बोल उठा कि हे परमेश्वर, ऐसा कर कि मुझको मेरा अंत मालूम हो जाए। और सचमुच में जब इन वचनों को जब हम देखते हैं, जब इन वचनों को गहराई से पढ़ते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ये वचन है। और जब हम इन वचनों को, जब परमेश्वर के लोगों के जब इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको भी अपने चाल चलन को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और सचमुच में हमको अपने चाल चलन की चौकसी करना ही चाहिए। और जब हम इन वचनों को पढ़े, याकूब 4 अध्याय उसका 7 पद में परमेश्वर के अधीन हो जाओ या परमेश्वर के वश में हो जाओ या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं, तो परमेश्वर की कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है कि शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दे देता है और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। नहीं तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में सामर्थ्य भी खत्म हो जाता है, बल भी खत्म हो जाता है। और इस कारण से ऐसी समस्या लोगों के जीवन में आ जाती है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको उठाना चाहता है या हमको बल देना चाहता है या हमारे विश्वास को और भी बढ़ाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के और भी निकट आओ। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होने का इसको और अच्छे से देखते हैं। रोमियो 6 अध्याय उसका 6 पद से पढ़िए तो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। हाँ, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हाँ, देखिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में यदि हम जुट गए हैं तो निश्चित रूप से निश्चय है कि उसके हम जी उठने की समानता में भी जी उठेंगे। और इसलिए कह रहा है कि जबकि ये हमारा पुराना मनुष्य या पुराना स्वभाव या आदम का स्वभाव यदि हम उसके साथ क्रूस पर मर गए हैं, ठीक है कि नहीं, तो 8वां पद में यह लिखा हुआ है यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा यह विश्वास है कि उसके साथ हम जिएंगे भी। और इसलिए उसका 12वां पद को पढ़िए तो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और आगे, और न अपने अंगों को अधम के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर
परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हाँ, हो। देखिए, यदि ऐसा हम जब बपतिस्मा लिए तो ये हमारी गवाही थी कि हमने अपना पुराना मनुष्यत्व या पुराना जीवन उसके साथ हमने क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया, हम मर गए। अब जैसा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए, यदि हम ऐसा अपने जीवन को, अपने शरीरों को यदि हम ऐसा करके चढ़ा रहे हैं या परमेश्वर को सौंप रहे हैं, तब यहां पर लिखा हुआ है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो ऐसा ही अपने आप को हमको देखना चाहिए कि हम अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में क्या समझे, जीवित समझे। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वो दीनों पर अनुग्रह करता है। एक व्यक्ति जब दीन हो जाता है, देखिए, एक व्यक्ति जब दीन हो जाता है, टूट जाता है, अपने जीवन को जब चेक करता है, जांचता है, तो परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, उसको सामर्थ्य देता है, उसको शैतान से लड़ने की, शैतान के सम्मुख खड़े होने की सामर्थ्य देता है ताकि उसका सामना कर सके। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है ताकि हम इन वचनों को सीखें और अपने जीवन को, अपने चाल चलन को हम चेक करें। और सचमुच में हमको चेक करना चाहिए। और जो लोग ऐसा चेक कर लेते हैं, जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का जन, जिसकी कितनी सुंदर प्रार्थना है, कितनी सुंदर गवाही है, और तब फिर वो कहने लगता है, उसी का 11 पद को पढ़िए तो 39 अध्याय है। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, हाँ, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। बस। और सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं, मतलब व्यर्थ का। ये देखिए कितनी यहाँ पर परमेश्वर एक मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाना चाहता है, और इस कारण परमेश्वर विभिन्न प्रकारों से मनुष्य से क्या करता है, बातें करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब 33 अध्याय उसका 14 पद में, परमेश्वर एक बार क्या वरन 2 बार बातें करता है। देखिए, परमेश्वर बातें ही करना चाहता है, मनुष्य से बातें करना चाहता है, और इस कारण वो मनुष्य को ताड़ना भी देता है। मनुष्य को ताड़ना इसलिए देता है कि परमेश्वर के स्वरूप में हो जाए, परमेश्वर के समान हो जाए, या परमेश्वर की इच्छा में मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करे, या परमेश्वर के इस जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को और आगे बढ़ाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, और इस कारण परमेश्वर मनुष्य को ताड़ना देता है। किस कारण से? मनुष्य के अधर्म के कारण से। और यहाँ पर वो परमेश्वर बताना चाह रहा है कि मनुष्य से वो बातें करता है, स्वप्न में, रात में, दर्शन में, या मनुष्यों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा। वो परमेश्वर एक मनुष्य को अपने समान बनाना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है। और अधर्म के कारण, मनुष्य के अधर्म के कारण मनुष्य की ताड़ना भी होती है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में, अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं
कि वो एक मनुष्य को कैसी ताड़ना देता है ताकि मनुष्य के गर्व को मनुष्य से दूर करे, उसके यहां तक मनुष्य को ले आता है, यहां तक। जैसे 33 अध्याय है उसका 19 पद को पढ़िए तो। मनुष्य की ताड़ना भी होती है हाँ, कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और आगे। और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, हाँ, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। हाँ, उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। और आगे। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में ही देख हो लीजिए, जाता है। परमेश्वर एक मनुष्य को यहां तक ले आता है, मनुष्य को परमेश्वर बनाना चाहता है और यहां तक ले आता है कि वो कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है, उसका जीवन नष्ट करने वालों के अधीन हो जाता है। और परमेश्वर ऐसी दशा में जब मनुष्य आ जाता है तब वो ऊपर की ओर दृष्टि करता है, स्वर्ग की ओर दृष्टि करता है, और तब फिर परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि यदि उसे कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले जो हजारों में एक हो, जो भावी कहे, जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक है मनुष्य के लिए, और तब फिर तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, हाँ, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। और उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, देखिए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए। यहां तक मनुष्य को ले आता है ताकि मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन को देख सके, ऊपर की ओर दृष्टि कर सके। परमेश्वर मनुष्य को इस यहां तक ले जाने का कारण यह है कि वो किसी मनुष्य के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता, वो दुष्ट के भी नष्ट होने से भी प्रसन्न नहीं होता, और इसलिए परमेश्वर मनुष्य को अधर्म के कारण वो ताड़ना देता है ताकि मनुष्य अपने जीवन को देख सके, उसके जीवन से गर्व को दूर कर सके, उसके संकल्प को रोक सके, उसकी जो मार्ग है, जो दशा है, उसको रोक कर परमेश्वर के मार्ग या परमेश्वर के वचन के अनुसार वो देख सके। यहां तक वो ऐसी दशा में ले आता है, और इसलिए वो ऐसी दशा में जब ले आता है तब हम भजन संहिता 39 अध्याय जिन वचनों को हम देख रहे हैं उसका 8वां पद को पढ़िए तो। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। और इसलिए देखिए कितनी, जब ऐसी दशा में मनुष्य आ जाता है, ऐसी दशा में परमेश्वर मनुष्य को ले आता है, और तब फिर वो कहता है कि मेरे सब अपराधों के बंधन से मुझको छुड़ा ले, अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। मनुष्य सर के बाल से लेकर पांव के नख तक पापों में डूबा हुआ है, असंख्य पाप है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य की हृदय में, मन में, सोच विचार में, मनुष्य की कल्पनाओं में मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पापी है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय को बनाया है, और परमेश्वर मनुष्य के हृदय की सारी दशाओं को जानता है, क्योंकि वो मनुष्य के हृदय से परमेश्वर बड़ा है, और इस कारण से परमेश्वर सब कुछ जानता है। और इसलिए यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले और मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। और यदि ऐसा, देखिए परमेश्वर की जन की कितनी, हम इन वचनों से हम देख सकते हैं, यदि मूढ़ यदि निंदा करने लग जाए, परमेश्वर के जन की यदि मूढ़ निंदा करने लग जाए, ठीक है कि नहीं, तो और इस कारण से परमेश्वर का जन यहाँ बोल रहा है। नीति वचन 27 अध्याय
उसका 11 पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को क्या कर सकूंगा, उत्तर दे सकूंगा। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर यदि परमेश्वर के जन, या यदि हम अपने आप को यदि परमेश्वर का जन कहते हैं, और यदि हमारे जीवन से ऐसी अपराध होते हैं, या तो मूड क्या करता है, निंदा करता है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के आधार पर हमको सिखाना चाहता है, और इसका कारण बस एक ही रहता है कि जब तक दुष्ट सामने है और दुष्ट का सामना करने की यदि सामर्थ्य नहीं है, तो ये सब जीवन से होने लग जाते हैं। ये परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के जन के जीवन से हम देख सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य को ताड़ना देता है ताकि वो मन फिराए, पश्चाताप करे, प्रभु के चरणों में आए, दीन बने, परमेश्वर के चरणों में आ जाए। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य से क्या करता रहता है, बातें करता रहता है, और ये चाहता है कि वो परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में हो जाए, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में हो जाए, और इसलिए मनुष्य को बनाना चाहता है। और यहाँ पर हम परमेश्वर के जन से, अतः फिर वो पश्चाताप, ठीक है कि नहीं? मनुष्य पश्चाताप कब करता है? जब वो अपने जीवन को देखता है, चेक करता है, या किसी अपराध में पकड़ा जाता है, तभी तो पश्चाताप करेगा, तभी तो वो दुखी होगा। और नहीं तो मनुष्य दुखी नहीं होता, पश्चाताप नहीं करता है, हृदय से पश्चाताप नहीं करता है। और यहाँ पर हम परमेश्वर के जन की सुंदर गवाही को देख रहे हैं, और उसकी प्रार्थना को देख रहे हैं, और उसकी गवाहियों से, उसकी प्रार्थनाओं से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया, सुन लिया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर उसकी क्या करता है, सुनता है। और तब फिर हम इसकी सुंदर गवाहियों को हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर से उसने पुकारा, परमेश्वर से उसने प्रायश्चित किया, अपने अपराधों पापों को जब वो मान लिया, तब उसकी सुंदर गवाहियों को हम देख सकते हैं। 7 पद को पढ़िए तो 39 अध्याय का 7 पद। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। जब परमेश्वर एक मनुष्य के पाप अपराधों की को छुड़ा देता है, निकाल देता है, शैतान का सामना करने के लिए सामर्थ्य दे देता है, अतः फिर वो कितनी सुंदर गवाही, अब उसके जीवन में कितनी सुंदर गवाही ये आ गई कि हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जाऊं, अब मेरी आशा तो तेरी ओर लगी हुई है, स्वर्ग की ओर। देखिए, ये संसार से हटकर अब दृष्टि कहाँ हो गई, ऊपर की ओर। और इस कारण से वो बोल रहा है कि अब मेरी आशा स्वर्ग की ओर लग गई है, अब मैं अपनी आशा तेरी ओर लगा लिया हूं। ये सुंदर गवाही को हम देख सकते हैं परमेश्वर के जीवन से। और तब फिर वो एक सुंदर प्रार्थना हम इस अध्याय के 39 अध्याय के 12 और 13 पद में परमेश्वर के भक्त के जीवन से हम इस सुंदर प्रार्थना को, या उसके जीवन में सुंदर गवाही को हम देख सकते हैं। उसका 12 और 13 पद को पढ़िए तो। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता। अब उसके जीवन में एक सुंदर गवाही ये आ गई कि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूं। परमेश्वर मनुष्य को यहां तक लेकर आना चाहता है। और सचमुच में जब हम इस संसार में रहते हैं, तो हम क्या हैं इस संसार में, जैसे हम आज गीतों को गा रहे थे, सियोन देश हमारा देश,
सियोन देश रहते हैं हम परदेश, जाना है हमको वहां अपने देश। मतलब यहां तक परमेश्वर मनुष्य को यहां तक लेकर आना चाहता है। इस संसार में हम डेरों के समान है, ठीक है कि नहीं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है कि जब डेरा इस पृथ्वी पर तुम्हारा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। इस पृथ्वी पर हम कैसे हैं? परदेशी के समान हैं, और एक दिन हमको इस संसार को छोड़कर जाना ही है। और इस कारण से वो बोल रहा है कि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूं। और एक परदेशी यात्री के समान रहता हूं तो हमको अपने जीवन को चेक करना चाहिए, क्या हम परदेशी के समान हैं, ठीक है कि नहीं। पहले पद में मैं अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा, और मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूं। हमको चेक करना चाहिए, क्या हम परमेश्वर के संग परदेशी यात्री के समान हैं कि नहीं है। और नहीं तो पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 11 पद को पढ़िए, तो इसको कैसे चेक करेंगे? परदेशी यात्री के समान है, यदि हम परदेशी के समान हैं तो हम इसको कैसे जांचेंगे? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 11 पद को पढ़िए तो। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ, और आगे? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखिए, यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है। यदि हम इन वचनों को पढ़ेंगे, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं। देखिए कितना पत्रस यहाँ पर कितना दर्द के साथ या पीड़ा के साथ इन वचनों को कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इसी को तो परदेशी बोलते हैं ना। यदि हम परदेशी और यात्री हैं तो हमको अपने जीवन में ये चौकसी करना चाहिए, ये जांचना चाहिए कि सांसारिक अभिलाषाओं में, जबकि हम इस संसार में रहते हैं और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। और इसलिए कि तुम जो चीज करना चाहते हो वो ना कर नहीं पाओ, और इसलिए शरीर और आत्मा ये युद्ध है। और ये यदि हम ऐसा जांच रहे हैं, बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं सांसारिक अभिलाषाओं से। और इस संसार में हम जानते हैं कि 3 अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीनों अभिलाषाओं से आत्मा और शरीर का क्या होता है? युद्ध होता है। इससे हम बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? और यदि इससे हम बच नहीं रहे हैं तो हम परदेशी और यात्री नहीं है, हम इस संसार के समान हैं। और इसलिए परमेश्वर का जन यहाँ पर कह रहा है कि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूं, और ये भी कह रहा है कि मैं अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूं। मतलब मेरे जितने पुरखा हैं अब तक हुए, आदम से लेकर अब तक जितने मनुष्य हैं, सब इस संसार में कौन कैसे हैं? परदेशी और यात्री हैं। और एक दिन हमको इस संसार को छोड़कर जाना है। परंतु क्या हम इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन मेरे लिए है, और सचमुच में इन वचनों के आधार पे हमको अपने जीवन को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, क्या हम अपने जीवन की या अपने चाल चलन की या अपने जीत की चौकसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और
यहाँ पर हम उसके निश्चयता को देखते हैं, परमेश्वर के जन की प्रार्थना को देखते हैं कि जब तक दुष्ट उसके सामने था तब तक उसके जीवन में भलाइयों का काम खत्म, उसका पीड़ा बढ़ गई, उसका दुख बढ़ गया। लेकिन जब उसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, अपने जीवन में पश्चाताप कर लिया, उसके जीवन में परमेश्वर का पश्चाताप आ गया, दुख आ गई, और तब फिर हम उसके सुंदर गवाहियों को हम देख सकते हैं कि वो कह रहा है, मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान इस संसार में रहता हूं, और इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं, और सचमुच में हमको इस संसार को छोड़ के जाना ही है, क्योंकि अय्यूब 14 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है, पर मनुष्य की आयु नित्य है, मनुष्य के दिन, हाँ पढ़िए तो, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। महीनों की गिनती भी परमेश्वर के पास लिखी हुई है, देख लीजिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम अपनी आयु एक मती 5 या 6 अध्याय ना, एक मिनट, हाँ 6 अध्याय उसका 27 पद को पढ़िए तो, मती 6 अध्याय। कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता देखिए, है? एक घड़ी भी हम अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम चिंता करके एक घड़ी भी अपनी आयु को हम नहीं बढ़ा सकते। और इसलिए इस जन की सुंदर गवाही है कि हम इस संसार में परदेशी हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझको क्या कर ले, बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। कितनी सुंदर ये प्रार्थना है, गवाही है। और क्यों बचा ले, इसके पहले कि मैं यहां से चला जाऊं, मुझको क्या कर ले, बचा ले। क्यों बचा ले? क्योंकि एक दिन परमेश्वर मनुष्य का क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है, ठीक है कि नहीं। एक दिन उसने ठहरा दिया है। हम लोग प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 31 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक दिन ठहरा दिया है कि वो क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है। पढ़िए तो, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, हाँ, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। धर्म से जगत का न्याय करेगा। और इसलिए परमेश्वर का जन परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मैं संसार में परदेशी हूँ, मुझको बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। प्रदीप्त जीवन मतलब जो प्रकाश से भरा हुआ जीवन, ठीक है कि नहीं। प्रदीप्त भरा हुआ जीवन। हम यहाँ गवाही देख रहे हैं कि वो भलाई से भी चुप्पी बढ़ गई, पीड़ा बढ़ गई, हृदय अंदर आग लग गई, परंतु अब यहाँ पर वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं, हमेशा हमेशा का जीवन, चमकता हुआ जीवन, ये जीवन को मैं प्राप्त कर सकूं। और इसलिए परमेश्वर का जन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझको बचा ले। ऐसा ही हमको प्रार्थना करना चाहिए हमारे जीवन में। और जबकि हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में हम जानते हैं कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और हमको यही प्रार्थना हमको अपने जीवन में करना चाहिए, हे परमेश्वर मुझको इस बुरे संसार से क्या कर ले, बचा ले, इस महासागर से बचा ले, महासागर से निकाल ले। परमेश्वर का जन भजन संहिता 144 अध्याय उसका 7 पद में राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मुझको इस महासागर से बचा ले।
हाँ पढ़िए तो 7 अध्याय 144 अध्याय है, उसका 7वां पद। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर हाँ मुझे महासागर से उबार, हाँ। अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। परदेशियों के अधीनता से मुझको निकाल ले। ये परमेश्वर के लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, महासागर से क्यों निकाल ले। उसका 11 पद को पढ़िए तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, हाँ जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। और इसलिए परमेश्वर के जन ऐसी प्रार्थना कर रहा है, मुझको महासागर से अर्थात इस संसार से, इस संसार रूपी जाल से मुझको निकाल ले, मुझको बचा ले, और जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त कर लूं, हमेशा हमेशा का जीवन प्राप्त कर लूं और हमेशा आपको निहारता रहूं, आपकी ओर दृष्टि कर सकूं। और इसलिए इन वचनों के प्रकाश में हमको अपने व्यक्तिगत जीवन को देखना चाहिए। और सचमुच में जैसा पहला पद में हमने पढ़ा, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन की क्या करूंगा, चौकसी करूंगा, ताकि मेरे जीव से पाप ना हो। और इन वचनों के आधार पर हमको भी अपने जीवन की, अपने चाल चलन की हमको क्या करना चाहिए, चौकसी करनी चाहिए। परमेश्वर इन वचनों से के द्वारा हमें आशीष दे और भी हम इन वचनों के प्रकाश में व्यक्तिगत जीवन को देखें, समर्पित करें और अपने जीवन को और भी आपकी ओर लगा सकें। ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए एक गीत और सुनेंगे भाई अनुपम चार्ल्स के द्वारा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, जिसे परमेश्वर ने हमें से हरेक के जीवन में जोड़ा, ताकि सचमुच में हम आज के दिन परमेश्वर पिता की स्तुति करें, महिमा करें और उसके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को और भी जांचें, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर का वचन प्रकाश है और दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन आईना है जिसमें एक मनुष्य अपनी दशा को देख सकता है। और यदि जैसा हमने वचन में सुना, यदि हम सचमुच में अपने जीवन को देखेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। जहाँ भी कहीं हम पड़े हुए हैं, जैसे भी पाप हमारे जीवन में है, परमेश्वर अवश्य ही उन हरेक अधर्मों से, उन हरेक पापों से निकलने में हमारी सहायता करेंगे, बशर्ते हम ईमानदारी से अपने जीवन को जान सकें। इसलिए ऐसे सुंदर जीवनदायी वचनों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत को गाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत ही पुराना गीत है और सुंदर गीत है। जब भी मैं इस गीत को सुनता हूँ या इस गीत को गाता हूँ, मैं सचमुच में अपने जीवन में विचार करता हूँ। जैसे इस गीत के बोल हैं, रचेगा नई धरती आकाश तू, नया हमको देगा आवाज तू। वो सुंदर धरती तेरी देखेंगे हम, इसी आस की ज्योति जलती है। क्या सचमुच में हमारे पास वो निश्चयता है कि हम एक दिन वो नई धरती, नई आकाश को देखेंगे? जब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, जब हमारा इस संसार का सफर समाप्त हो तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे। क्या हमारे पास में इस घड़ी, इस समय क्या पूरी निश्चयता है? इसको हम से हर एक को, जैसे हमने आज के बहुत सुंदर वचन के प्रकाश में सुना, अवश्य विचार करना चाहिए और जांचना चाहिए क्या परमेश्वर मेरे पास में निश्चयता है। और यदि नहीं है
तो हमें और भी नम्र और दीन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। इसलिए इस गीत को सुनेंगे और अपने जीवन को जांचें, परमेश्वर पिता की स्तुति करें। रचेगा नई धरती आकाश तू, नया हमको देगा आवाज तू। वो सुंदर धरती तेरी देखेंगे हम, इसी आस की ज्योति जलती रहे। रचेगा नई धरती आकाश तू, नया हमको देगा आवाज दो। वो सुंदर धरती तेरी देखेंगे हम, इसी आस की ज्योति जलती रहे। रचेगा नई धरती आनंद मिलेगा हमें, वो शांति अनोखी मिलेगी हमें। वो आनंद मिलेगा हमें, वो शांति अनोखी मिलेगी हमें। मेरी शाश्वत श्वास तेरी रहे, मन में यही आशा बढ़ती रहे। रचेगा नई धरती आकाश तू, नया हमको देगा आवाज तू। वो सुंदर धरती तेरी देखेंगे हम, इसी आस की ज्योति जलती रहे। रचेगा नई धरती प्रभु को जो देखेंगे हम, नए आत्मिक
पहनेंगे हम सन्मुख प्रभु को, जो देखेंगे हम नए आत्मिक वस्त्र पहनेंगे हम, अलौकिक सवेरे को जो देखेंगे हम, इसी आस में शाम ढलती रहे, रचेगा नई धरती आकाश तू, नया हमको देगा आवाज तू, वो सुंदर धरती तेरी देखेंगे हम, इसी आस की ज्योति जलती रहे, रचेगा नई धरती, रचेगा नई धरती। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में मेरे प्रियो, एक दिन बहुत ही जल्द वो दिन आने वाला है जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु का आगमन होने वाला है, और हमें से हर एक को हर पल हर क्षण अपने जीवन को जांचना ही चाहिए कि क्या हम सचमुच में तैयार हैं। जैसे हमने गीत में सुना कि सन्मुख प्रभु को देखेंगे हम, एक दिन हम उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु को आमने सामने देखने वाले हैं। लेकिन क्या हमारी तैयारी है? क्या हम सचमुच में वैसे पवित्र हो गए? क्या हमारे जीवन में वो पवित्रता है, वो खराई है कि जब वो दिन आए तो हम उसको देख नहीं पाएंगे? क्योंकि वो तो प्रकाश है। जैसा हम पढ़ते पहले एक अध्याय उसके 5-6 पद में कि वो परमेश्वर प्रकाश है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि सचमुच में हम जब इस संसार में हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। हमें सचमुच में जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में हम ज्योति बने, क्या सचमुच में हम प्रकाश बने, और अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख हम रोटिंग करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारी सहायता करी आज के वचन के प्रकाश में बैठने की, आराधना करने में, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन के लिए, महिमा के गीतों के लिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। मेरे महान परमेश्वर, ये आपकी दया है, ये आपकी अनुग्रह है, करुणा है कि हमने आज के दिन को देखा है। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज के दिन को नहीं देख पाए मेरे पिता, परंतु आपने आज के दिन को दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने स्तुति के गीत गाने में, आपकी आराधना करने में, गीतों के द्वारा आपके वचन के प्रकाश में बैठने में, अपने जीवन को जांचने में आपने हमारी सहायता करी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। सचमुच मेरे प्यारे पिता, आपका वचन वो प्रकाश है, और जहाँ कहीं प्रकाश खुल जाता है बुरे लोग समझ को प्राप्त करते होने दीजिए पिता। जितने लोगों ने भी आज के वचन को सुना है मेरे महान परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे, और मेरे महान परमेश्वर ये वचन हृदयों को तोड़ नहीं पाए मेरे पिता, ताकि परमेश्वर हमें से हर एक की दृष्टि आपकी ओर लगने पाए, और स्वर्ग की ओर लगने पाए। परमेश्वर, हमारा मन जहाँ कहीं भी संसार में लगा है कि मेरे महान परमेश्वर, इस संसार से हमारा मन हटने पाए प्यारे पिता, और आपकी ओर लगने पाए। ऐसी हमारी सहायता कीजिए पिता। जिस प्रकार से हमने पढ़ आज के वचन में देखा, राजा दाऊद की सुंदर प्रार्थना को देखा मेरे महान परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसा अपने वचन में कहता है भजन 143 के 10 में, हे परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हाँ मेरे प्यारे पिता, सचमुच हमें शरीर की प्रार्थना हो प्रभु कि आप हमें सिखाएं कि संसार में रहते हुए, जब हम संसार में
परदेसी और यात्री हैं, प्यारे पिता प्रतिदिन हम कैसे आपकी इच्छा अपने जीवन में पूरी करें, ताकि परमेश्वर हमारे संसार का सफर हम आपके साथ साथ होकर आपके संग संग चलकर प्यारे प्रभु इस संसार में बिताने पाए। और जब हमारी सांस बंद हो, जब हमारा डेरा शरीर गिराया जाए, हे मेरे महान परमेश्वर सचमुच में हमें वो शरीर मिलने पाए पिता जो आपके संग सदा सर्वदा रहने पाए। प्यारे पिता हमें शरीर की ही आशा है, आप हमारी सहायता कीजिए पिता कि हम इस संसार में रहते हुए प्रभु उस दिन के लिए तैयारी कर सके, प्यारे पिता परिश्रम कर सके, अपने शरीर को चढ़ा सके, अपने शरीर को मार सके, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, सचमुच में हमें से कोई भी आपके प्रेम के योग्य तो नहीं है मेरे महान परमेश्वर, हमें से हमारे पास में कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मनुष्य आपकी दृष्टि में तुच्छ ठहरते हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर पिता आपने हमसे प्रेम किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्यार पिता सहायता कीजिए, हम भी आपसे प्रेम करने पाए। आप प्रभु जी आपकी आज्ञाकारिता, आपका प्रेम का प्रकटीकरण मेरे महान परमेश्वर आपने बताया कि आज्ञाकारिता में है। आप प्रभु सहायता कीजिए कि हम आपके आज्ञाकारी हो जाए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं, सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, आपने प्यारे प्रभु हमारे गीतों को ग्रहण किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के पवित्र मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए हम आमीन। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे साथ आराधना में आप जुड़े। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।